जहां एक तरफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पानामा केस में ताहयात नाअहल करार देने की साजिश खुलकर सामने आ चुकी है और कायद नून लीग को अदालतों से रिलीफ की फराहमी जारी है, वहीं दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ आज भी वोट को इज्जत दो के बयानिए पर कायम हैं। वो अगर डील करने वाले सियासतदान होते तो इन्हें 3 बार वजारत उज़्मा से न निकाला जाता। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई में कभी पहल नहीं करते। जनरल राहिल शरीफ परवेज मुशर्रफ का ट्रायल नहीं चाहते थे। इसके अलावा वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, जिसकी वजह से लड़ाई बनी। जनरल राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ से कहा कि आप एक्सटेंशन दे दें, फिर पनामा जाने और मैं जानूं, लेकिन नवाज शरीफ ने इस ऑफर पर साफ इनकार कर दिया और पैगाम भेजा कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, पनामा मैं भुगत लूंगा। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक वोट को इज्जत दो का नारा मेरा ही तख्लीक करदा है। मैंने किसी महफिल में ये बात की और फिर चल निकली, जिसे पजीराई मिली। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हर जमहूरी मुल्क में वोट को इज्जत दी जाती है, हमारे यहाँ अगर नहीं दी जाती तो इसके नताइज हम भुगत रहे हैं। वोट को इज्जत दो का नारा किसी इदारे के खिलाफ नहीं, ना ही किसी को ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इस मिट्टी से बने ही नहीं हैं जिसमें डील का अंसर हो। वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के वक्त वोट नहीं देना चाहते थे, मगर यहाँ की पार्टी ने उनको राजी किया। हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं दिया, बल्कि इस कानून के लिए वोट दिया जो हमेशा रहेगा। इमरान खान जनरल बाजवा को तौसी तो पहले ही दे चुके थे। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मैं जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनवाने वालों में सरे फहरिस्त था। 6ठी 7वीं क्लास में वो मेरे शागिर्द रहे और आर्मी चीफ बनने से पहले उनके ख्यालात बहुत मुख्तलिफ थे। बाजवा डॉक्टराइन तो बाद में बनी। उन्होंने कहा कि मैंने नेक नियति से जनरल बाजवा के लिए सिफारिश की थी। नवाज शरीफ ने कोई 4 से 6 माह पहले शिकवा भी किया था, मगर किसी की पेशानी पर तो कुछ भी नहीं लिखा होता कि वो कैसा होगा। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई में कभी भी पहल नहीं करते। डॉन लीक्स एक ड्रामा था जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को बदनाम किया गया। डॉन लीक्स की बुनियाद पर इदारे की जानिब से किया गया ट्वीट हटाया नहीं जा रहा था, तो नवाज शरीफ ने एक सख्त बयान जारी करने का फैसला किया, मगर हमने वो नहीं होने दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए इसलिए हटाया गया कि अगर वो रहते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी की हद तक यही सोच है कि नवाज शरीफ ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त नवाज शरीफ के अलावा कोई सियासतदान नहीं जो पाकिस्तान को भंवर से निकाल सके। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो टैलेंटेड नौजवान है, मगर वो 80 साल पुरानी सियासत कर रहा है, जबकि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मौजूदा हालात की सियासत कर रहे हैं और वो एक दूसरे से राब्ता रखना चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ किसी केस में पेटिशनर नहीं हैं, ना ही हम उनके खिलाफ कोई इंतकाम लेना चाहते हैं। नवाज शरीफ मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत एतमाद का रिश्ता कायम हो जाएगा, तो फिर लड़ाई नहीं बनेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।